खबर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के बारे में है, जहां भारत और जापान के बीच संबंध और प्रगाढ़ हो रहे हैं पीएम मोदी के इस दौरे से। जी हां, जापान ने अगले 10 सालों में भारत में 10 ट्रिलियन येन यानी लगभग 6 लाख करोड़ रुपए निवेश यानी इन्वेस्ट करने का लक्ष्य रखा है। यह घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के बीच टोक्यो में हुई शिखर बैठक के दौरान की गई। दोनों देशों ने सामरिक, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक मजबूत 10 साल का रोड मैप भी तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत जापान सहयोग वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोनों देश एक स्वतंत्र, खुली, शांतिपूर्ण और नियम आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके तहत वे रक्षा उद्योग, नवाचार, क्रिटिकल मेटल्स और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में गहरा सहयोग करेंगे। मोदी ने आतंकवाद और साइबर सुरक्षा के मुद्दों पर दोनों देशों की समान चिंताओं को भी रेखांकित किया। जापान की तरफ से प्रधानमंत्री इशिबा ने कहा कि दोनों देशों को अपनी ताकत का उपयोग कर परस्पर चुनौतियों का मुकाबला करना चाहिए। यह साझेदारी आपसी विश्वास, समान मूल्यों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर आधारित है। इसके अतिरिक्त दोनों देशों ने रक्षा और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस MSMEs, साफ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई है। ये निवेश पहले से निर्धारित 5 ट्रिलियन येन की प्रतिबद्धता को दोगुना करने का कदम है, जो भारत जापान के विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के अंतर्गत एक नई और सुनहरी अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। इस साझेदारी से दोनों देशों के आर्थिक वृद्धि और विश्व स्तर पर स्थिरता को भी मजबूती मिलेगी। इस प्रकार भारत और जापान ने न सिर्फ आर्थिक सहयोग को बढ़ाने का संकल्प लिया, बल्कि वैश्विक चुनौतियों और क्षेत्रीय सुरक्षा के विषय में भी एक मजबूत साझेदारी का गठन किया, जो आने वाले दशक में दोनों देशों के बीच अत्यंत लाभकारी साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।